welcome to Later 5W Radio. It's me with you all, your RG Trishna. तो बारिश की क्या हाल चाल है? बारिश चल रही है घुमर घुमर घुम घुम। हमारे यहाँ पे भी बहुत बारिश और आप सबके यहाँ बारिश हो रही है। तो बारिश के मौसम में यही आशिकी 2 याद आती है। तुम ही हो, बस तुम ही हो, या फिर कहें ये कि कभी जो बादल बरसे मैं देख तुझे आँखें भर के तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तो आप सब बताइए कि आपकी बारिश की दुआ है कहाँ? तो बारिश चलती रहेगी तो बारिश में क्या करना है आप सबको? लीजिए एक प्यारी चाय और रेडियो सुनिए हमारे साथ और सुनिए प्यारी प्यारी कविताएं। और कहाँ? ओनली ऑन Alexa 5W Radio with me only RG Krishna. So let's start with our beautiful poetry. तो सबसे पहले अंधेरे के डर के बारे में तो सुना होगा। यहाँ चलिए सुनते कुछ अलग सी डर की कहानी जो आकाश चौरसिया और अक्षय लेकर आए हैं आप सबके लिए। गुमनाम सी कहानी बन रही है, जिसके सहारे हैं उसी से डरते हैं, उससे तंग आ चुके हैं हम अब, मगर उस पे ही मरते हैं। नाम है ऑनलाइन क्लासेस का, जो दीपक सा जिंदगी खा रहा है। जितना भी दूर जा लो इस अंधेरे युग से, ये उतना ही पास चला आ रहा है। जैसे तैसे हम निकल रहे, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, मगर ये कैसा रास्ता है जहाँ डर ही डर है। ये सफ़र अब और सफ़र नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस कविता में गहराई बहुत है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और स्कूल की ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो रही है। और स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ना जाकर सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है। ये कब तक चलेगा और कब ख़त्म होगी ऐसी ज़िंदगी, ये हम भी नहीं जानते। तो चलिए इतने प्यारे से कविता के बाद और एक डर के बारे में जानते हैं जो आप सबके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर सुधन्या नाथ। A fear that scares me. Every morning when I open my eyes, I pinch myself to check its reality or something in the skies. Everything seems like so perfect. Still a fear conquers my thoughts, which I don't want to accept. What if someday my mobile will stop receiving your good morning message? I will be left with no passage. What if all the dreams that we both saw together will be left unfulfilled? My heart will always remain unthrilled. Can't we both see fear of losing us by binding us in a knot of 7 circumambulations without any push? So this is a really beautiful poem. So I will tell to my Jiju that please do this thing very quickly. So I want you both to be together, and this fear sometimes came to an every lover's mind. तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो आप सबके लिए लेकर आए हैं। और कौन? बीना शाह जी। तो सुनिए। नमस्ते, मैं बीना शाह आज आपके सामने पेश कर रही हूँ अरिजीत सिंह का एक गाना। खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएंगी, पर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ।
क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन कोई लाओ जरा। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। नदिया का पानी भी खामोश बहता यहाँ, मिली चांदनी में छिपी लाख खामोशियाँ। बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबां, सुलगते दिलों में है खामोश उठता धुआं। खामोशियाँ आकाश है, तुम उड़ने तो आओ जरा। खामोशियाँ एहसास है, तुम्हें महसूस होती है क्या। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। मीठी सी आवाज़ हमारी बीना दी की, और उनकी आवाज़ में ये गाना बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने कि इन बारिशों के मौसम में गाना और पकौड़ा और चाय हो तो और क्या चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारी सी कविता, एंड फ्रॉम नॉट अदर देन पूनम सहारन जी। तो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सिंह आज आपको अपनी एक इंग्लिश में पोएम सुनाने वाली हूँ। सुनिएगा। पीपल सेज नॉट टू क्राई, पीपल सेज नॉट टू क्राई, बट हाउ नॉट टू क्राई, हाउ नॉट टू क्राई, प्लीज टेल मी गाइस। When I lost someone for a life and I knew that he never come back in my life, then how not to cry? Please tell me guys, how not to cry? Oh really, I want to smile, but his memories lives with me all day, all night. Then how not to cry? Please tell me, tell me guys, how not to cry? Thank you very much. Yes, very good, very nicely written and also beautifully presented. पूनम सहारन जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा, एंड दिस इज रियली अमेजिंग पीस, आई रियली लव्ड इट। एंड चलिए अभी आगे बढ़ते हुए क्यों ना और एक प्यारी कविताओं का सिलसिला ख़त्म कहाँ हुआ है, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारी कविता जो लेकर आए हैं रेशमा कोसर मोहिद्दीन। Fear of confrontation. The birds that flew, the wind that blew, the waves in the blue had no hint, no clue. I asked the mighty sun, I asked the waning moon,
how do I trust my heart when it says you are not you? My soul regaled in pain, my body felt like a band. No reply from the earth, skies were mum too. The feeling of disgust, the fear of being forsaken, cased me within myself, and as a prisoner I grew. But somewhere it had to end, as no more could I pretend. I gathered the beats of shaken courage and spoke at once what was true. I am a man, as you all can see, but resides feminine personality in me. Unwrapping the truth was painful too, but not more than I had already been through. सो ब्यूटिफुली रिटन रेशमा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है एंड आई रियली लव दिस वन एंड व्हाट अबाउट यू ऑल एंड द ब्यूटिफुल थिंग इज दैट राइमिंग ओह माय गॉड शी इज जस्ट गॉर्जियस इन राइमिंग आई रियली लव हर राइमिंग तो चलिए दर दर के सिलसिले में एक चांद रात का वक्त है और चांद के बारे में बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता सो रियली डोंट यू लव मून लेट्स get to know about that from Kohli Sai Charan Reddy. The moon and I often talk about. The moon and I often talk about my mother's lullabies, which were my sleeping pills to make me sleep. And my childhood moon was my mother's servant, helping her to feed me food and make me to sleep. We also made some agreements between us. Moon agreed to my proposal to hide for some time and cooperate to complete romance with my partner each night. I agreed to the moon's proposal and giving some time to click a picture in the middle of the romance. Moon always appreciated me for utilizing its light in a good way. I also appreciate moon for producing some coolness in the moonlight, which is hid on the land. We often talk about the secret and true things. It's really beautiful, the moon and his talks. Oh my god, it's really true about the mother one and about the partner one. The night is for only love with the moon. Okay, now then let's listen to another poetry from अच्छा ये सावन का महीना चल रहा है तो सावन के महीने में सावन की बातें क्यों ना हो तो यहाँ पे सावन के महीने के बारे में लेकर आए हैं आकाश राघव जी। मौसम बड़ा सुहाना आया, साथ मेघ बरसाते लाया, डाली डाली कोयल चहकी, लगता है अब सावन आया। हरित हो रही कुंज लताएं, पेड़ों पर लटके हैं झूले, दादू टर टर बोल रहे, लगता है अब सावन आया। धरती ने भी पान किया है, मोरों ने भी गान किया है, बम बोले की बानी गूंजे, लगता है अब सावन आया। रक्षा का प्रण सूत्र ये रखकर मोह के सुंदर बंधन लाया, राखी की महिमा करने को लगता है अब सावन आया। घर पर दुख का संचार कहीं है, जनमानुष संहार कहीं है, प्रचंड काल के काल मास में लगता है अब सावन आया। कहीं कहीं घर बने हैं नौका, कहीं पर रहा अब भी सूखा, फिर भी सबका मन हर्षाया, लगता है अब सावन आया। पुण्य तिथि सा मास है पूरा, मधु से मीठी खुशियाँ लाया, धरती चूनर पान गाने करता, लगता है अब सावन आया। बहुत ही प्यारा, इतनी खूबसूरती से लिखा है आकाश सागर जी ने कि हमारा मन इस सावन में झूम उठा, मोरनी की तरह नाचने को मन उठा। बहुत ही प्यारा लिखा है, ये पढ़कर किसका मन ना झूम उठे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए और एक प्यारी सी कविता सुनते हैं फासलों के बारे में, जो नहीं कौन लाया है पता है, डॉक्टर निकिता ददागी। फासलों में भी साथ हैं वो, खूबसूरत चेहरे पे मरने वाले लाखों, मिलेंगे तुमको पर हमसा ना इश्क
किसी को शायद ही हो पाया तुमसे। तुम्हारी रूह से मोहब्बत हो गई है इस कदर कि तुझसे ही है मेरे शामो शहर। फासलों में भी नज़दीकियां हैं मन में, दूर होकर भी बेहद करीब हैं वो दिल के। बस यूं ही तकते रहें तेरे चेहरे को हर पल, किसी की नज़र ना लगे हमारी आशिकी को आजकल। पास तो आज भी हज़ारों दीवाने हैं, पर इन आँखों में तो बस उसकी ही तस्वीर बसी है। दूरियां हैं भले ही दरमियाँ, पर मोहब्बत की डोर भी इतनी कमज़ोर नहीं कि छूट जाए। भले ही हाथों में हाथ ना हो, ये तो जज्बात का रिश्ता है जो दूरियों से और मजबूत हो जाए। खामोशी को भी सुन लेता है जो, बस आवाज़ से ही परेशानी जान लेता है वो। खुद से भी ज़्यादा मुझे पहचानता है, भले ही हम हर किसी से बात कर ले, पर दिल को सुकून तो उसी के लफ्ज़ों से मिलती है। हाय क्या मोहब्बत की बात है कि कितनी खूबसूरती से वो लिखती है। लगता है मोहब्बत मोहब्बत हम सबको हो जाएगी। ये बारिश के मौसम और रात का जो अंधेरा, इनमें तो सिर्फ मोहब्बत की बातें हो और क्या चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन कविताओं से, और कविताओं के बीच सुनते हैं एक प्यारी सी बात जो बहुत ही ज़रूरी है और सबको समझनी चाहिए, जो लेकर आए हैं मंजूषा और राधे जी। ऐसी शाम सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले शाम, हम मंजूषा और राधे। और आज की कुछ लाइनें हमने एक बड़ी एज की फीमेल के बारे में लिखी है जो काफ़ी तकलीफ़ और संघर्षों के बाद अपने लिए करने की सोचती है। अक्सर उनको पागल कहा जाता है, ना कि समाज के द्वारा बल्कि उनका परिवार भी उनको नहीं समझता कि इतनी तकलीफ़ों के बाद उन्होंने अपने लिए कुछ करने की सोची तो आखिर क्या दर्द रहा होगा उनका। तो आज की पोइट्री का टॉपिक है हूँ थोड़ी पगलेट। हूँ थोड़ी पगलेट, दिमाग से खिसकी, ऐसा मैं नहीं, लोग अक्सर मेरे बारे में कहते हैं। हूँ थोड़ी पगलेट, दिमाग से खिसकी, ऐसा मैं नहीं, लोग अक्सर मेरे बारे में कहते हैं। क्योंकि अब मैंने खुद की करने की ठानी है जो ये पागलपन, तो हाँ जनाब हूँ मैं पागल, मैंने पागल बनने की ठानी है। हाँ जनाब हूँ मैं पागल, मैंने पागल बनने की ठानी है। खड़े हुए बचपन में यूं तो कदमों पर हम अपने, खड़े हुए बचपन में यूं तो कदमों पर हम अपने, पर सही मायने में अब मैंने अपने कदमों पर चलने की ठानी है। तो है थोड़ी पगलेट, दिमाग से खिसकी, ऐसा मैं नहीं, लोग अक्सर मेरे बारे में कहते हैं। कभी मार कभी शब्दों के वार, कभी मार कभी शब्दों के वार, तोड़ा था मुझे मेरे अपनों ने ही मिलके हर बार, तोड़ा था मुझे मेरे अपनों ने ही मिलके हर बार। तो मैंने खुद को समेट कर अब जोड़ने की ठानी है। तो है थोड़ी पगलेट, दिमाग से खिसकी, ऐसा मैं नहीं, लोग अक्सर मेरे बारे में कहते हैं। चाहा था थोड़ा सा प्यार, चाहा था थोड़ा सा प्यार और सम्मान, मिला जो हर बार तिरस्कार मुझे, मिला जो हर बार तिरस्कार मुझे, तो मैंने खुद ही खुद की अब इज्जत कराने की ठानी है। तो है थोड़ी पगलेट, दिमाग से खिसकी, ऐसा मैं नहीं, लोग अक्सर मेरे बारे में कहते हैं। कभी भाई कभी पिता, कभी भाई कभी पिता, कभी पति और बच्चों से मांगा हर ज़रूरत का सामान, कभी भाई कभी पिता, कभी पति कभी बच्चों से मांगा हर ज़रूरत का सामान, अब मैंने खुद को ही आत्मनिर्भर बनाने की ठानी है। तो है थोड़ी पगलेट, दिमाग से खिसकी, ऐसा मैं नहीं, लोग अक्सर मेरे बारे में कहते हैं। कभी इस रिश्ते में कभी उस रिश्ते में, कभी इस रिश्ते में कभी उस रिश्ते में बंध के जीती रही हर रिश्ते में, अब मैंने एक पहचान खुद की बनाने की ठानी है। तो है थोड़ी पगलेट, दिमाग से खिसकी, ऐसा मैं नहीं, लोग अक्सर मेरे बारे में कहते हैं। ये न करो वो न करो, यहाँ न जाओ वहाँ न जाओ, ये न करो वो न करो, यहाँ न जाओ वहाँ न जाओ, जीती रही दूसरों के मुताबिक सांसें लेती रही, अब कुछ सांसें मैंने खुद के लिए लेने की ठानी है। तो है थोड़ी पगलेट, दिमाग से खिसकी, ऐसा मैं नहीं, लोग अक्सर मेरे बारे में कहते हैं। है जो ये सब पागलपन, है जो सब ये पागलपन, तो हाँ जनाब हूँ मैं पागल, मैंने पागल बनने की ठानी है।
जय श्री श्याम। सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। बहुत ही सही एंड वेरी ब्यूटीफुली रिटन। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कहा है और एक महिला के लिए जो उन्होंने कहा बहुत ही सही तरीके से उन्होंने वो दर्शाया भी है। बहुत ही अच्छा लगा। और मंजूषा और राधे जी की तो क्या बात है, हमेशा ही खाटे वाले शाम के लिए वो आते हैं बात लेकर, तो बहुत ही सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक बात जो सुनकर बहुत दर्द होता है, जो लाई है नीलूफर फारूकी तौसीफ। माँ के 9 महीने गर्भ की बात सभी करते हैं, पिता उम्र भर हुए इसका जिक्र भी नहीं करते हैं। ये सुनकर बहुत दर्द होता है। ज़माने के खिलौने से घर सजाता हूँ, एक थप्पड़ लगाने पे जालिम पिता बन जाता हूँ। ये सुनकर बहुत दर्द होता है। माँ और पत्नी के बीच फंसाते हैं, कभी मम्मा बॉय तो कभी बीवी का गुलाम बताते हैं। ये सुनकर बहुत दर्द होता है। लहू अपना बहाकर जिम्मेदारियों का बोझ उठाता हूँ, फिर भी एक कमी पे नकारा बन जाता हूँ। ये सुनकर बहुत दर्द होता है। सभी का ख्याल रख सारे गम दिल में छुपाता हूँ, फिर एक दिन हार्ट अटैक से मर जाता हूँ। ये सुनकर बहुत दर्द होता है कि मर्द बेदर्द होता है, मर्द बेदर्द होता है। बहुत ही सही कहा नीलूफर फारूकी जी के। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आभार जनाना चाहूँगी, क्योंकि ये बातें बिल्कुल सही है कि लोग सिर्फ स्त्रियों के बारे में कहते हैं। स्त्रियों के बारे में कहना ठीक है, पर ऐसा नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि दर्द किसी को जानकर या पहचान कर नहीं होती, ये सबके लिए होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मर्द को भी दर्द होता है, और ये सब आप भी समझिए। So after this beautiful words, and now listen to another beautiful poetry by none other than Payal Chaudhary. So let's listen to her. Hello everyone, I'm Payal Chaudhary from Belpahar, Odisha, and today I'm going to recite a poem on the theme that sometimes in the noise of the city we forget our identity. So it's just rising up for ourselves, rising up our own identity, and the title is Where Are You Now? In the noise of the city, somewhere I have lost my identity. In the demand and expectations, I have unknowingly invited lots of confusions. I often ask myself, standing in front of the mirror, I tried to look into my eyes. The great surprise, then I realized myself to be a liar. There was once a time when I ignored the taunts and blind beliefs of the cruel society. Now I'm suppressed by its pressure. I feel myself highly tortured. Now I ask myself, where are you now? Lots of injustice and lots of comments. Still, where are you, my inner soul? Can't you just wake up and protest somehow? Thank you. Wow, so beautifully presented, and her words are so amazing. I have to say that Payal, you are rocking, and where are you? I have to say this one too for you. So इतनी कविताओं और बहुत सारे कविता के बाद अभी बारिश के मौसम में कुछ स्टोरी टाइप होना चाहिए, राइट? तो आप सब के लिए लेकर आए हैं मुस्कान केसरवानी और यूनिक का कुछ यूनिक बात है। तो चलिए सुनते हैं। अब यूनिक है कि नहीं ये पता नहीं, पर हाँ ये आपके दिल से जुड़ा ज़रूर होगा। ये दूरियाँ। वो आखिरी दिन था जब हम साथ थे। आंसू तो नहीं थे आँखों में, पर खुशी भी नहीं थी उसके दूर जाने से। वो आई थी कहीं दूर से हमारे साथ कुछ पल बिताने। अब उसके जाने का वक्त हो चला था। वो हमारा आखिरी एग्ज़ाम था।
और हमारे साथ एक आखिरी दिन। वो अब जाने वाली थी। पता नहीं था आगे फिर मिल भी पाएंगे या नहीं, बातें होंगी या नहीं, साथ रहेंगे या नहीं। उस समय बस एक जादू की झपकी थी और थोड़ी उदासी के साथ चेहरे पर एक मुस्कान। अलविदा कहने का समय हो चला था। हम बस दूर से उसे जाते देख रहे थे और देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गई। पर हमें रोना नहीं था। अगले ही दिन उसका कॉल आया। हम तो खुशी से झूम उठे, बातें की, खूब बातें की और कुछ दिन तक ये बातें ऐसी होती रही। और फिर एक समय आया कि उसका कॉल आना बंद हो गया। पता चला अब दोनों ही अपने लाइफ और स्टडीज़ में बिजी हैं। कुछ साल बीतने को आए और फिर एक दिन अचानक से इंस्टा पर एक नोटिफिकेशन आई। खोल कर देखा तो वो उसी का मैसेज था। पूरे 3 साल बाद अब बात हो रही थी हमारी। दिल तो खुशी से झूम उठा। थैंक्स टू लॉकडाउन बिछड़े दो जिगरी यारों को मिला दिया। दूरी तो बहुत थी हमारे बीच, पर आज भी वो बॉन्ड वैसा ही है। बिजी तो अभी भी हम दोनों हैं, पर जब भी बात होती पिछली पुरानी यादों की टोकरी से वो सारी कमी पूरी कर लेते। दूरियों तो कभी मैटर ही नहीं किया हमारे बीच। ये तो हमारे बॉन्ड था जो 3 यार अलग रहने के बाद भी वैसे ही है। Sometimes distance doesn't matter. The only thing which matters is the bond between two people. तो बिल्कुल सही कहा यूनिका ने। और ये दोस्ती 3 साल के बाद भी वैसी है और आगे भी वैसे ही रहेगी। आप दोनों की दोस्ती में कोई दरार नहीं आएगी। ऐसे ही हम अपने दोस्त को मिस करते हैं, तो दोस्ती को मिस करते हुए चलिए कहते हैं बाय बाय, सायनारा फ्रॉम इंडिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेडियो में। भूलिएगा मत ऑनली ऑन रेडियो, मी योर आरजे कृष्णा।